हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। और जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर नंबर 2 करा दिए हैं, जिसमें आपके लिए हमने 9th क्लास का प्रोबेबिलिटी चैप्टर एंड एनसीईआरटी की बेसिक कंसेप्ट क्लियर कराए थे। और आज जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बता दिया था कि आज हम क्या करेंगे, जो चैप्टर है उस चैप्टर में एंटर करेंगे। नए क्वेश्चन है जो हमारे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे कराना। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है इन एक क्रिकेट मैच में ए बैट्स वुमेन, महिला क्रिकेटर है, हेड्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स सी प्लीज। ये कह रहा है कि एक जो हमारा महिला बल्लेबाज है उसके द्वारा क्रिकेट मैच में कितनी 30 बॉल्स खेली गई हैं, जिनमें से ओनली 6 बॉलों को ही बाउंड्री के पार पहुंचाया गया है। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, हमें क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है डेट सी डिड नॉट हिट ए बाउंड्री। तो हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो किसकी निकालनी है, जो महिला बल्लेबाजों के द्वारा जिन बॉलों को हमें बाउंड्री तक नहीं पहुंचाया गया है। तो देखो हमने एक ही चीज़ कहा था, क्वेश्चन करने से पहले बता दूं कि जो चीज़ हमारे लिए फाइंड करनी होती है ना, सबसे पहले उस पर पहुंचा करो। तो क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। क्या कह रहा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी। हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, संभावना प्रायिकता निकालनी है। तो बेटे एक चीज़ बता दूं, इसी चैप्टर नहीं अन्य कोई भी चैप्टर हो, अगर जो हमारे लिए पूछा गया है उसका अगर एग्जाम्पल दे रखा है, सॉरी एग्जाम्पल नहीं, जो हमारे लिए पूछा गया है उसका अगर कोई हमारे पास फॉर्मूला है, तो उस फॉर्मूले को सबसे पहले क्या करना, हमें माइंड में क्रिएट करना है। तो प्रोबेबिलिटी पूछी तो प्रोबेबिलिटी का पहले फॉर्मूला नोट कर लो। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। यही है ना बेटे। तो देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछिए प्रोबेबिलिटी, पूछिए नहीं ये पूछिए प्रोबेबिलिटी पूछिए। प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ होनी चाहिए, फेवरेबल आउटकम्स होनी चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हमारे पास क्या है कि हमारा प्रोबेबिलिटी निकल के आ जाएगी, नहीं आ जाएगी। तो देखो सबसे पहले इन दोनों को इसमें से ढूंढते हैं। वो कह रहा है कि इन ए क्रिकेट मैच ए बैट्समैन हिट्स ए बाउंड्री 6 टाइम आउट ऑफ 30 बॉल्स, कि 30 बॉल्स खेली हैं उसने, उसमें से 6 बॉलों को बाउंड्री के 5 बॉल पहुंचा दिया। तो देखो उसने कुल टोटल बॉल कितनी खेली है, हमने उसने 30 बॉल्स खेली हैं। तो इसका मतलब है टोटल पॉसिबल आउटकम्स भी कितने हो जाएंगे, हमारे 30 हो जाएंगे। तो इन्हें निकाल लेते हैं बेटे। क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी हो गई बेटे, हमारी 30 हो गई। क्लियर है, 30 हो गई। एक सेकेंड, थर्टी तो हो गई, लेकिन बेटे कौन सी कंडीशन पे हुई है, बैट्स वुमेन हिट्स प्लीज 30 बॉल्स। बेटे क्या है कि जो टोटल आउटकम्स निकालने किस पैटर्न पे निकालने हैं, हमने बोर्ड्स जो हमारी बैट्स वुमेन है उसके द्वारा कितनी बॉल्स खेली गई हैं, 30 बॉल्स खेली गई हैं। तो उसी के आधार पर हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटे, 30 हो गए। क्लियर है कि नहीं है। और ये हमने ब्रैकेट में क्यों लिखाया है, क्योंकि बेटे जब कोई एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे तो उसे बेटे इधर जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें झांकने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। आपने यहाँ पे लिख दिया टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अगर डायरेक्ट 30 लिखते तो वो ये एग्जामिनर क्या देखता, क्वेश्चन में देखता कि 30 उसने कैसे लिखा है। जो हमने किस तरह से लिखा, किस पैटर्न पे लिखा है, उसको ही हमें ब्रैकेट में साथ ही साथ लिखना है, जिससे कि क्या एग्जामिनर डायरेक्ट पढ़े टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स क्या है, बैट्समैन प्लेस 30 बॉल्स। तो 30 बॉल्स के लिए टोटल आउटकम्स भी कितने हो गए, 30 हो गए। क्लियर है। उसके बाद में हमें चाहिए नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो इन्हें निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। बेटे किस आधार पर निकालना, वही है किस आधार पर निकालना हमें, सी डिडेंट नॉट हिट ए बाउंड्री, सी डिडेंट हिट
ए बाउंड्री, कि जो हमारी महिला बॉल प्लेयर है उसके द्वारा बाउंड्री तक बॉल ना पहुंचाना, वही हमारी क्या है बेटे, इच्छा जाहिर की गई है। तो इच्छा जाहिर की है तो कितनी हो गई बेटे, 30 और 6 बॉलों पे वो क्या कर रही है, हिट कर रही है। तो कितनी बॉल है जिन पे उसने हिट नहीं किया है, 24 हो गया। बेटे वही है, मैंने जब आपके लिए फॉर्मूला कराया था, मैंने बताया था कि हमें किसकी जरूरत होती है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स और फेवरेबल आउटकम्स की। तो टोटल आउटकम्स तो मैंने बता दिया था कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपकी समझ में आ गया। अगर वो यहाँ पे 30 नहीं तो 50 बॉल्स खेलती तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो जाते, 50 हो जाते। या और कुछ भी होता, 64 बॉल्स खेलती तो कितनी हो जाती, यहाँ पे हमारी 64 हो जाती। और मैंने बताया था कि नंबर ऑफ फेवरेबल जो आउटकम्स होते हैं वो होती हैं जो इसमें हमारी पूछी गई है, जो हमें फाइंड करना है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी होती है, वो हमारी फेवरेबल आउटकम्स में आती है। तो इसने क्या हमारी क्या इच्छा जाहिर की थी, इसमें क्या हम किस चीज़ की हमारी प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा था, वो कह रहा था डेट सी डिडंट हिट ए बाउंड्री, कि ये उसकी निकालो जिसके द्वारा उस पे के द्वारा जो बैट्समैन है उसके द्वारा बाउंड्री नहीं लगाई गई है। ऐसी बॉलों की क्या निकालनी है हमें बेटे, प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। तो वही हो गई, उसकी इच्छा जाहिर हो गई। जो इच्छा जाहिर करता है, जिसकी फाइंड करवाता है, वो हमारी किस में आती है, फेवरेबल में आती है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में क्या लिख दिया हमने, सी डिडंट हिट ए बाउंड्री। हमेशा याद रखो, जो क्वेश्चन में इच्छा जाहिर की जाए या जिस चीज़ की हमारी प्रोबेबिलिटी फाइंड की जाए, वही चीज़ हमारी किस में आती है, फेवरेबल आउटकम्स में आती है। तो इसने हमने लिख दिया सी डिडंट हिट ए बाउंड्री। तो हमने देखा कि बेटे 30 बॉल्स टोटल खेल रही है, जिसमें से 6 बॉलों पर क्या कर रही है, उसमें क्वेश्चन में वो हिट कर रही है, बाउंड्री लगा रही है। तो उसके बाद में हमारी कितनी बॉल्स ऐसी बची जिसमें उसने बाउंड्री नहीं लगाया है, 30 - 6 करके कितना आ गया, 24 आ गया। क्लियर है बेटे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लिखने के लिए मैं डायरेक्ट भी 24 लिख सकता था, लेकिन जो एग्जामर है उसकी समझ में आना चाहिए कैसे हमारा 24 आया है। 30 टोटल्स खेली हैं, 6 पे जिसने बाउंड्री लगाया है, तो कुल टोटल जिसपे ऐसी कौन सी बाउंड्री, कितनी बॉल्स हैं जिसमें बाउंड्री नहीं लगाया है, 24 बॉल्स। क्लियर है, तो ये हो गई हमारी फेवरेबल आउटकम्स। तो देखो अब हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी। क्या था, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना होता है बेटे, 24, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, 30। 6 से डिवाइड हो रहा है तो कितना आ गया बेटे, 4/5। ये हमारी क्या हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है बेटे? अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी उस दिक्कत को, समस्या को सॉल्व कर सकें। क्लियर, नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, उसमें भी प्रोबेबिलिटी निकाली थी, वो समझ में आया अभी तक? ओके। तो देखो अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो देखो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि 1500 फैमिलीज दे रखी हैं। तो बेटे मैंने एक ही चीज़ कहा था कि क्वेश्चन को पढ़ते ही आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा डायरेक्टली कि टोटल आउटकम्स होते कितने हैं। तो उसने हमारे लिए टोटल फैमिलीज कितनी दे दी हैं, 1500 दे दी हैं। तो हमारे टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1500 हो गए। तो देखो क्या कह रहा है, 1500 फैमिलीज विद टू चिल्ड्रंस वर सिलेक्टेड रैंडमली एंड द फॉलोइंग डाटा वर रिकॉर्डेड। तो ये कह रहा है कि प्रत्येक इतने 1500 जो हैं, मतलब 1500 जो फैमिली हमने सेलेक्ट किए हैं, उनमें प्रत्येक के पास में 2-2 बच्चे हैं। क्लियर है, तो उनमें से डाटा दे रखा है कैसे कैसे। देखो ये कह रहा है नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए फैमिली, नंबर ऑफ फैमिली। ये कह रहा है ऐसी फैमिली हमारी 475 हैं जिनमें गर्ल्सों की संख्या कितनी है, 2 हैं। हमने जो फैमिली सेलेक्ट की हैं उनमें दोनों के 2-2 बच्चे हैं। तो हमारे 475 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें दोनों बच्चे जो हैं वो कैसे हैं, गर्ल्स हैं। उसके बाद में 800 हमारे 14 फैमिलीज ऐसी हैं जिनमें एक गर्ल्स है, दूसरा बॉयज ही होगा, 2-2 की हैं, तो एक गर्ल्स दे रखी है। और 211 हमारी ऐसी हैं जिनमें एक भी गर्ल्स नहीं है। तो ये तो हो गया उसका ब्यूरो जो दे रखा है, डाटा दे रखा है। फिर कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी फैमिली चूजन डेट रैंडमली हैविंग। हमें ऐसी फैमिलियों की क्या निकालनी है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जैसे कि जिनके पास में 2 गर्ल्स हों, सेकंड है जिनके पास में एक गर्ल्स हो, और थर्ड है जिनके पास में कोई गर्ल्स ना हो। तो हमें क्या करनी है, इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो वो ये बेटे प्रोबेबिलिटी आती है आपको क्या है, अपने माइंड में फॉर्मूला क्रिएट करना है। तो देखो क्या होगा इसका फॉर्मूला, PE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स
अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटे, ये दे रखा है। तो वो ये इसका हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट में क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, ऐसे परिवारों की जिनकी क्या है 2 गर्ल्स हों। तो देखो बेटे वो ये सबसे पहले क्या निकालते हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। ठीक है बेटे, वो किस आधार पर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ, तो बेटे क्या है नंबर ऑफ फैमिलीज, नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज, टोटल फैमिलीज जो हमारी कुल टोटल फैमिलीज है वही हमारी क्या है बेटे टोटल आउटकम्स हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे। तो टोटल फैमिलीज हमारी कितनी दे रखी हैं 1500, तो टोटल आउटकम्स भी कितनी हो गए बेटे हमारे 1500 हो गए। क्लियर है। उसके बाद में बेटे हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ फेवरेबल, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो मैंने एक चीज़ बता दी बेटे आपके लिए, जो फेवरेबल आउटकम्स होता है, जिस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है या जो चीज़ जिसने इच्छा जाहिर की होती है वही हमारी किस में आती है, फेवरेबल में आती है। तो किस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है, क्या इच्छा जाहिर की है उसने कि जिनके पास 2 गर्ल्स हों, ऐसी फैमिलियों की क्या निकालनी है हमने बेटे अब फेवरेबल आउटकम्स, वो सॉरी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैसे, जिनके पास में हमारी 2 गर्ल्स हों। तो देखो बेटे क्या है, हैविंग 2 गर्ल्स। ठीक है बेटे, जिनके पास 2 गर्ल्स हों ऐसी फैमिलियों की क्या निकालनी है, वो इच्छा जाहिर की थी उसने। तो देखो बेटे ऐसी फैमिली कितनी है जिनके पास में 2 गर्ल्स हों, 2 गर्ल्स हैं, कितनी फैमिली हमारी 475 है। तो क्लियर है यहाँ तक। फेवरेबल आउटकम्स होता क्या है बेटे, जिस चीज़ की उसने प्रोबेबिलिटी पूछी है या जो इच्छा जाहिर की है, तो उसने इच्छा क्या जाहिर की थी कि प्रोबेबिलिटी निकालो ऐसे परिवारों की जिनके पास में 2 गर्ल्स हों। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए हैविंग 2 गर्ल्स 475। क्लियर यहाँ तक। तो उसके बाद में प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे, क्यों बेटे हमारे पास जो दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है वो दोनों चीज़ आ गई, टोटल आउटकम्स आ गए और फेवरेबल आउटकम्स आ गए। तो देखो PE इक्वल क्या हो जाएगा, ऊपर कितना है फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो इन्हें काटेंगे 25 से कट रहे हैं बेटे, 25 से काटने पर ये कितनी बार गया 19 बार, और ये कितनी बार गया 60 बार। तो ये क्या आ गया बेटे हमारे आंसर आ गया। क्लियर है। तो इससे अब फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है, इसमें सेकंड भी है क्या है 1 गर्ल्स। तो इसे अब नेक्स्ट निकालेंगे बेटे, इसे नोट करो अब तक। तो देखो बेटे सेकंड क्वेश्चन करते हैं इसका। सेकंड में फर्स्ट हम पूछा था 2 गर्ल्स वाली फैमिली जो है उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली थी हमने। अब क्या निकालना है, जिनके ऐसी फैमिली जिनके पास 1 गर्ल्स है उनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बेटे वो ये सबसे पहले प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो फॉर्मूला देखा हमने क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे पास ये दोनों चीज़ होंगी तो बेटे हमारी क्या आ जाएंगी, प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो बेटे वो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स निकालनी है। तो वो ये क्या है, नंबर ऑफ टोटल फैमिलीज। हमारे कुल टोटल फैमिलीज कितनी है इसमें 1500 है। तो 1500 हमारे क्या हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए बेटे 1500 हो गए। उसके बाद में निकालना है हमें नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। देखो क्या करते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स मैंने बताया बेटे, फेवरेबल आउटकम्स वे होते हैं जिस चीज़ की हमें क्या है प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, या जो उसने इच्छा जाहिर किया किस चीज़ की हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो देखो किस चीज़ की निकालनी है, फर्स्ट में हमने निकाल लिया। सेकंड में कह रहा है कि ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनके पास में 1 गर्ल्स हो। तो बेटे हमने देखा कि जिनके पास में 1 गर्ल्स हैं ऐसे परिवार कितने हमारे 814 है। तो बेटे यही क्या है हमारी हैविंग 1 गर्ल्स, हैविंग 1 गर्ल। तो बेटे जो ऐसे जिनके पास में 1 ही गर्ल्स है ऐसी फैमिलीज कितनी है हमारे पास 814। यही क्या हो गई बेटे हमारी फेवरेबल आउटकम्स हो गई। दोबारा देख लो बेटे, नंबर ऑफ
फेवरेबल आउटकम्स वे होते हैं जिस चीज़ की हमसे प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है या जो इच्छा उसने जाहिर की है वो हमारे फेवरेबल आउटकम्स में आती है। सेकंड को उसमें इच्छा जाहिर की है कि 1 गर्ल्स वाले फैमिलियों की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो वही क्या हो जाती है बेटे, हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो जाती हैं। तो ऐसी फैमिली कितनी है जिनके पास में एक गर्ल्स है, तो इतनी फैमिली कितनी हो गई हमारी 814 हो गई, और तो 814 ही हमारे क्या हो गए, फेवरेबल आउटकम्स हो गए। तो बेटे देखो निकालो, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी है बेटे, 814 है या नहीं है। उसके बाद में टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने हो जाएंगे बेटे हमारे, 1500। क्लियर है। ऐसे काटो बेटे, 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे इसे तो कितना बढ़ गया, 407, और ये कितनी बार जाएगा, 750 बार। क्लियर है बेटे, ये हमारी क्या हो जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। कैसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी है ये हमारी, जिनके पास एक गर्ल्स है। क्लियर है बेटे, नहीं है, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, आ गया। तो बेटे नोट करो। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने इसका सेकंड कर लिया था, फर्स्ट किया था ऐसे परिवारों की हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी जिनके पास 2 गर्ल्स थी। सेकंड में ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी निकाली जिनके पास में 1 गर्ल्स थी। अब तीसरा पूछा कि ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी निकालो जिनके पास में कोई भी गर्ल्स ना हो। और एक और चीज़ बेटे, ये हम लिखना भूल गए थे, अब लिख दिया हमने। एक और चीज़ पूछी है इसमें बाद में कि आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। इसे बाद में देखेंगे, पहले हम इसे थर्ड वाले को कर लेते हैं कि ऐसे परिवारों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है जिनके पास में एक भी गर्ल्स ना हो। तो वही वाली बात है बेटे, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए हमारे पास, उसी के बाद निकाल सकते हैं प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, तो हमें पता है टोटल फैमिलीज कितनी हमारे पास 1500 हैं। 1500 फैमिलीज है तो टोटल आउटकम्स भी कितने हो गए, 1500। अब निकालते हैं क्या, उसके बाद में हम तो नंबर ऑफ फेवरेबल्स। तो देखो क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम निकाल ही दिए, नंबर अब टोटल फैमिलीज कितने हो गए, 1500 हो गए। उसके बाद में क्या निकालना है हमें, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें फेवरेबल आउटकम्स निकालने हैं तो बेटे उसमें क्या इच्छा जाहिर की गई है, किस चीज़ की निकालनी है, टोटल फेवरेबल आउटकम्स। तो इसमें की गई है कि ऐसे परिवारों की जिनके पास में एक भी गर्ल्स ना हो। बेटे मैंने बताया था फेवरेबल आउटकम्स वे आउटकम्स होते हैं जिनकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है या जिसकी चीज़ की हमें इच्छा जाहिर की गई हो। तो देखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो किस चीज़ की निकालनी है, नो गर्ल्स। किस चीज़ की निकालनी है बेटे, हैविंग नो गर्ल। ठीक है बेटे, ऐसे परिवारों की निकालनी है कि नहीं निकालनी हमें। तो वही ऐसे परिवार कितने बेटे हमारे पास, जिनके पास में नंबर ऑफ गर्ल्स, इसमें 2 थी, इसमें 1 है बेटे, इसमें 0, मतलब एक भी गर्ल्स नहीं है। तो कितने परिवार हो गए हमारे, 211 हो गए कि नहीं हो गए। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल आउटकम्स, ये हो गए टोटल आउटकम्स। तो बेटे हम निकाल देंगे हम PE इक्वल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए, 211 अपॉन टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 1500। क्लियर है बेटे, ये किसी भी नंबर से कट नहीं रहे, तो इसलिए क्या हो रहा है, किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे, तो बेटे ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्लियर है बेटे, कोई दिक्कत तो नहीं है। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स तो बेटे जो क्वेश्चन में स्टार्टिंग में दिया हो कि टोटल इतनी बॉल्स खेली हैं, कि इतनी फैमिलीज हैं, कि इतने हमारे पास प्लेयर्स हैं, या इतने हमारे पास मार्क्स आए हैं, तो बेटे वही चीज़ हमारे लिए किस में आ जाते हैं, टोटल आउटकम्स में आते हैं। और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आते हैं जिस चीज़ की वो प्रोबेबिलिटी निकलवा रहा है, या कह सकते हैं कि जिस चीज़ की उसने इच्छा जाहिर की है। कि इसमें कहा था कि हमें नो गर्ल्स वाले फैमिलियों की प्रोबेबिलिटी निकालो, क्या अच्छा जाहिर की थी, नो गर्ल्स वाले। तो कितनी फैमिलीज हैं, इतनी। 1 गर्ल्स वाली हैं तो 1 गर्ल्स वाली लिख दी थी, 2 गर्ल्स वाली हैं 2 गर्ल्स वाली लिख दी थी। क्लियर है यहाँ तक, तो बेटे इसे नोट करो। बच्चों अभी तक हमने ये तीन को आंसर पूछे थे, इसमें इनकी प्रोबेबिलिटी पूछी थी, तीनों निकाल लिए हैं। अब एक और चीज़ पूछी है इसमें, ये कह रहा है आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटी इज 1। ये कह रहा है कि इन सभी चीज़ों की जो हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है उस सभी का सम 1 है या नहीं है, ये चेक करना है। तो कर लेंगे बेटे, देखो सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज, करें बेटे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज। तो इसका कितना निकला था बेटे हमारा, कितना आया था,
475 अपॉन, ये याद है ना 1500, 475 अपॉन 1500। फिर सेकंड वाला, सेकंड वन गर्ल्स का कितना आया था बेटे हमारा 814 अपॉन 1500 प्लस इसका कितना आया था बेटे हमारा 211 अपॉन 1500। क्लियर है बेटे। आप कहेंगे सर इसमें तो काट के नहीं लिखा, तो बेटे जो काट के लिखा था वो काट के में डायरेक्ट ही बिना कटे लिख दिया है। क्लियर है। तो देखो बेटे इसमें सभी तीनों का आप लिख देंगे सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज कितना आ रहा है बेटे, कितना आ रहा है इसमें, एलसीएम लेंगे कि नहीं लेंगे। याद रखो बेटे दो या दो से अधिक नंबर्सों में के बीच में जब साइन प्लस या माइनस का हो, जब दो या दो से अधिक नंबर्सों के बीच में प्लस या माइनस का साइन आ रहा है और उन नंबर्सों में से कोई सा भी कम से कम कोई सा एक नंबर हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में दे रखा है, तो वहाँ पर हम एलसीएम लेकर के सॉल्व करते हैं। तो बेटे ये तीनों ही नंबर्स हमारे फ्रैक्शन फॉर्म में हैं, तो एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ रहा है बेटे हमारा 1500 आ रहा है। 1500 से 1500 गया तो कितनी बार 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 475 से किया तो कितना आ गया 475। प्लस का साइन है तो प्लस का लगा दिया। 1500 से 1500 डिवाइड किया 1 बार 1 का मल्टीप्लाई किया 814 से तो कितना आ गया 814। फिर साइन किसका है प्लस का, तो प्लस का लगा दिया बेटे। 1500 से बेटे 1500 को डिवाइड किया 1 बार 1 का मल्टीप्लाई 211 से किया तो कितना आ गया 211 आ गया। तो बेटे ये आ जाएगा सम ऑफ ऑल प्रोबेबिलिटीज चलो कितना आ गया बेटे 1500 अपॉन 1500 डिवाइड किया तो कितना आ गया बेटे 1 आ गया। प्रूफ हो गया नहीं हो गया हमारा। आल्सो चेक वेदर द सम ऑफ दीज प्रोबेबिलिटीज 1, तो सभी का सम कितना आ गया बेटे 1 आ गया। क्लियर है बेटे। प्रूफ हो गया हमारा, ये प्रूफ हो गया, चेक हो गया कि नहीं हो गया। क्लियर है नहीं है तो बेटे इसे नोट करो आप। तो बच्चों अभी तक यहाँ तक आपकी समझ में आया। क्लियर है। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया इसी के साथ में, और इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट लेक्चर देंगे, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। और किसी को कोई दिक्कत आ रही हो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बेटे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि हम आपकी समस्या का सॉल्यूशन निकाल सकें, बता सकें।